ऑनगोइंग। अभी हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर चल रहा है। एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आप लोगों को यहाँ से मैटर मिल रहा है। जो लोग रेगुलरली अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा आप लोगों के लिए है, उधर खूब बेनिफिट लीजिए। और भी बेस्ट बेनिफिट के लिए, बेस्ट एडवांटेज के लिए क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर आपको जो भी एक्टिविटी यहाँ से होती रहेगी वो आपके पास पहुँच जाएगी। खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। बहुत वैरायटी देता है हमें। एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन, हमने पहले सेशन में अपने अमोनिया के साथ रिएक्शन इसके लिए हुए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे करता है, एसिडल्डिहाइड कैसे करता है, कीटोन का क्या बिहेवियर है अमोनिया के साथ, क्या प्रोडक्ट देता, उसको अल्कोहल्स के क्या है, हेमी एसिटल, एसिटल, वो सारे कॉन्सेप्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप लोगों ने, प्रैक्टिस करनी है खूब। आज अमोनिया डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ाते हैं। तो what should we write here as the heading? Reaction of carbonyl compounds with ammonia derivatives. इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है ये, तभी हमें इसको एक अलग से सेशन के फॉर्म में देना पड़ रहा है आप लोगों को। अलग से इसको तैयार कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बूस्ट होगा। तो करना है हमको। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं ना, जैसे आपके पास CH है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, ये लो ऐसे लिख दिया मैंने इसको, NH3, नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। इसमें एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते जाते हैं बाय सम ग्रुप लाइक OH, या फिर अनदर अमाइन ग्रुप, या फिर कोई फिनाइल ग्रुप, है ना, फिनाइल भी हो सकता है, C6H5 हो सकता है, कोई एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एमाइड CONH2, इस तरीके से। तो ये हमें वैरायटी देता है, फिर बहुत सारे रिएक्शंस देता है। चलिए आज इसी की बात करने हैं। नंबर 1, reaction with hydroxylamine. What is it? NH2OH को हम हाइड्रोक्सिलअमाइन कहते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिलअमाइन। तो क्या होगा, CH3Ca, एसिडल्डिहाइड है ना, CH3CHO प्लस, लेट अस राइट इट दिस वे, NH2, इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया इसको, H2 को और ये OH। तो इसमें से आपने बड़ा सिंपल सा काम है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, जो भी बचा आपका वो कंबाइन करके लिख दो, वही प्रोडक्ट है। CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन। नाम पूरा क्या हो जाएगा इसका, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। कॉन्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो एसिटल्डोक्साइन भी बोलते हैं हम इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपने, एसिटल्डोक्साइन।
So what are oxines? Oxines are the organic compounds or the organic products which are formed in the reaction of carbonyl compounds. Now, carbonyl compounds with hydroxylamine. इस तरीके से आप लोग इनके बारे में बोल सकते हैं. Similarly, we can use CH3. ये कीटोन ले लिया. CH3 हो गया प्लस H2 ये NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन. ये आया आपका. यहां भी आपने H2O रिमूव करना है. NOH. दिस इज एसीटोन ऑक्साइन. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एसीटॉक्साइन. ऐसे भी बड़े एकदम अनक्लटर्ड माइंड के साथ अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी और आप लोग बड़े कन्वीनियंट पर मस्त ढंग से इनको प्रिपेयर करेंगे, बोल पाएंगे इनके बारे में एक्सप्रेस कर पाएंगे. बड़ी सिंपल चीजें हैं. बस क्या आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, नेम फॉर्मूले तो आने चाहिए, तभी आप मैटर बना पाओगे इनमें. फाइन. अब इसी को अगर जनरल वे में लिखना होता तो क्या करते? ये आर है ना, आर डैश मतलब यहां पे एच भी हो सकता है. हाँ, मैं जनरल इसके लिए एक्सप्रेशन बना रहा हूं. या अगर नहीं लिखना है तो ये ऐसे छोड़ दो ना, एल्काइल या हाइड्रोजन जो लगाना है वो लगा देंगे. दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप प्लस H2N G Z है ना. ये आया. H2O रिमूव करना है आपने, तो यहां पर आपको इस तरीके से NH2O निकला, Z प्लस H2O, ये प्रोडक्ट मिलेगा. सब में यही होना है जितना भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये Z की जगह आपका कहीं पर OH होगा, कहीं पर NH2 होगा. चलिए हम लेते हैं नंबर 2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन. What is hydrogen? NH2 is called hydrogen. Examples: NH2 after the elimination of water molecule will form हाइड्रोजन. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजन. तो नेम क्या हो जाएगा इसका? एसिटैल्डिहाइड हाइड्रोजन. बड़े सिंपल चीजें हैं कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा, ऐसे दिमाग में रखना. फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैटर आप लोग फिर बना सकते हैं. और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, 2-3 बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कभी नहीं भूलेंगे. बड़ी सिंपल चीजें हैं ये आया. yes, fine. 1 2 3 4. okay, this is acetone हाइड्रोजन. एसीटोन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा. ऑलराइट. नंबर 3, रिएक्शन विद, ये आ गया फिनाइल हाइड्रोजन. ये क्या चीज है? आप लोग कहेंगे ये क्या आ गया. चलिए सीधे इसका एग्जांपल में लेते हैं. CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस दिस इज NH2. ठीक हो गया. NH ये भी ठीक हो गया. एक H को रिप्लेस किया है आपने बाय
फिनाइल ग्रुप, ये आ गया फिनाइल। तो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन, डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन या फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजीन। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस वे, एन NH जो प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन की जगह वहां पर हाइड्रोजोन बोल देना है आपने, बड़ी सिंपल चीजें नहीं है, नेम लिखना है तो एसिटैल्डिहाइड, हाइड फिनाइल पूरा बोलना पड़ेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन, सॉरी हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजोन। Similarly, we can write it for acetone also, CH3CH. You have just to replace this hydrogen atom by CH3 group. CH3 से इसको रिप्लेस कर लो और बाकी क्या हो जाएगा CH3 तो एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। बहुत ही आसान चीज है, बस आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम मैंने कहा ना 2-3 बार तो प्रैक्टिस चाहिए होगी, तभी आपको ये चीजें आपको भी आसान लगेंगी, प्रैक्टिस करने के बाद आसान लगेंगी चीजें। नेक्स्ट, रिएक्शन विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ये तो इसका एक केमिकल टेस्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। सपोज आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सैंपल्स दिए हुए हैं, आप 2-3 सैंपल दे दिया आपको कि अल्कोहल दे दिया, एक कोई कार्बोनाइल कंपाउंड दे दिया, कोई भी है, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों में से कोई भी एक, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से एल्डिहाइड कौन है या कीटोन कौन है। तो उसके लिए डीएनपी टेस्ट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ आप ट्रीट करेंगे। अगर आपको जो सोल्यूशन में कलरेशन आ रहा है वो रेड से ऑरेंज टाइप का कुछ ऐसा आ रहा है, रेडिश ऑरेंज या फिर येलो, तो आपने कहना है कि भाई यही है कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से बोथ रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, तो दोनों के दोनों टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर आगे का काम है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो कंफर्म करने के लिए अलग काम करना पड़ेगा, अलग टेस्ट करना पड़ेगा। अभी इतना पता चल जाएगा कि ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो केमिकल टेस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिटाल्डिहाइड, टू पर नाइट्रो आ गया इसका एंड 4 पर नाइट्रो ग्रुप, तो क्या बनना है H2O रिमूव किया आपने तो डबल बॉन्ड N NH plus H2O, let us write. Its name is acetaldehyde. 2,4, we write it DNP also. Dinitrophenyl hydrazone. ये आपको रेड टू ऑरेंज कलरेशन दे सकता है, ऐसे।
तो केमिकल टेस्ट है। इसको हम 2,4 DNP टेस्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली इट कैन बी रिटन फॉर एसीटोन ऑल्सो। सेम ही रहना है, बस हो गया H की जगह CH3 करना है आपने। प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, मेहनत करने में कंजूसी नहीं करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। ये आया, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस होगी तो चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, दिमाग में रिटेन होंगी, तभी इनको अच्छे से एसिमिलेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और बेस्ट रिजल्ट्स वो भी एब्जॉर्ब ही करेंगे, अचीव होंगे, तभी तो बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, तो व्हाट इज इट? एसीटोन 2,4 DNP हाइड्रोजोन। दोनों का ये बस रेड से ऑरेंज के बीच में कुछ कलर आ जाएगा वाली बात है, और वो आपका या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और भी अब देखिए आप, अब एल्डिहाइड कीटोन में से कौन होगा उसका पता लगाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, फॉलो अस। यस, नेक्स्ट reaction with semi-carbazide. Semi-carbazide, what is its formula? ये चीज यही रहेगी, देखना इसका फॉर्मूला लिखना तो सीखना है आप लोगों ने। जैसे ये आया ना NH2 फिर NH आया, जो इसका सेकंड हाइड्रोजन है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CONH2। अगर आप लोग इसको इस ढंग से सीखेंगे तो आप इसका सही यूज करेंगे रिएक्शन में, लिखने का तरीका भी अगर सीखेंगे तो। बिकॉज इसमें क्या होता है, अब आप लोग अगर लोन पेयर दिखाएंगे तो वी हैव 3 नाइट्रोजन एटम्स हियर एंड ईच नाइट्रोजन कंटेन्स अ लोन पेयर। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है दैट कांट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन हियर। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो ये बात की थी कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल बनना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कब होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचा रहेगा। तो ये इसके जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे ना हम, तो इस वाले नाइट्रोजन के पास आप देखेंगे कि लोन पेयर बचता ही नहीं है, लोन पेयर उसके बाद रिटेन्ड नहीं रहता है। Therefore, this right NH2 group cannot participate in the reaction. Only this NH2 participates. ये जो रिएक्शन होगी इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी। बड़ी गहराई वाली बात बताइए आपको, अच्छे से सीखना है आप लोगों ने इसको। चलिए पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद वो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे देंगे आपको। तो सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजोन बनेगा, वो तो ठीक है, अंडरस्टूड है। पहले इसके लिए फटाफट एकदम, अब तो इसकी खूब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि जब फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप लोग इनमें ऑफ कोर्स अच्छा करेंगे। This is the elimination of H2O. CO NH2 plus H2O. Similarly, CH3C CH3CO एसीटोन हो गया,
लिखना जरूर है। कभी जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन भी करते हैं इवन, तो आप लोगों को जब ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो मेरा प्रिपेयर्ड हो गया है, ये मुझे आ गया है, तो उसमें लिख के देखना है, बिना देखे लिख के देखना है, उससे कंफर्म होगा कि हाँ एक्चुअल में आया नहीं आया। अदरवाइज ऐसे कॉम्प्लेसेंसी में या फिर मिसकंसेप्शन में काम खराब हो जाएगा, आगे मार्कशीट खराब हो जाएगी। मार्कशीट को अच्छा बनाना है, रिजल्ट अच्छा बनाना है, अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, let's name these now. This is acetaldehyde, acetaldehyde semi carbazole, and this one is acetone semi carbazole, ऐसे। अच्छा, इसका जो उसका बताया हमने, उसका रीजन बता रहे हैं। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? रेजोनेंस इन सेमी कार्बोजाइड, इसको देखिए। दिस इज H2N NH CO NH2, फाइन। हियर ये देखिए, ईच नाइट्रोजन कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या रहेगा? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां से स्टार्ट होगा ये काम। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में शेयर होंगे। बड़े ध्यान से। फिर क्या होगा? H2N, इसका पेयर अभी देखिए बचा हुआ है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज हियर, डबल बॉन्ड हियर नाउ। C, oxygen has withdrawn electrons, so it will acquire negative charge। बाकी ये तो अभी इंटैक्ट है, ऐसे। और क्या हो सकता है? यही चीज क्या हो, नेबरिंग में होता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये यहां से क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं, जो CO ग्रुप है ना, उसके नेबरिंग में होगी ये हलचल, जो भी होगी, ये जो एक्टिविटी होगी, उसी के नेबर में होगी। ठीक है, नेबरहुड में, सॉरी, विसिनिटी दैट इज। अगर यही इलेक्ट्रॉन ये यहां से आते हैं, फिर अब इन दोनों के बीच में, बिकॉज कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना ऑक्सीजन, तो ये कार्बन अपनी व्यवस्था करेगा, तो लेफ्ट साइड से करेगा या राइट साइड से करेगा। तो अगला क्या होना चाहिए? इट विल बी अनचेंज नाउ, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, 1 2 3, यस डन। यहां पर प्लस चार्ज। तो आप लोग क्या देखते हैं, एक ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करेगा? दिस ग्रुप कैन नॉट सर्व एज न्यूक्लियोफाइल। इसके पास रिटेन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यही पार्टिसिपेट करेगा, यही न्यूक्लियोफाइल एंड का काम करेगा। क्या ये पार्टिसिपेट करता है? तो ये आना चाहिए आप लोगों को, ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, इन चीजों को मिस मत कीजिए, और ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे, एकदम आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट
मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर तो ऐसी कंडीशन में आपको आना है कि भाई एक भी मार्क लूज करने के लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल लूज करने की कंडीशन में है ही नहीं। जहां से आपको 100 on 100, 100 on 99 लाने हैं तो 100 on 100 लेके आने हैं तो फिर तो प्रैक्टिस भी तो ऐसी करनी पड़ेगी, बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कीजिए, सारे मौके हैं आपके पास। आज के एरा में तो पूरे मौके हैं आपके पास, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। यहां से भी आपको इतना मैटर मिल रहा है, खूब बेनिफिट लीजिए उसका। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको जल्दी से, और बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए।